हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शंकर कुमार है और मैं आज आपको तितलियों के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ दूंगा। तितलियाँ कीट वर्ग से संबंधित होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आकर्षक होती हैं, सुंदर होती हैं। आप लोगों ने इनको अपने बागों में, खेतों में उड़ते हुए देखा होगा। इनका जो है शरीर 3 मुख्य चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा उदर होता है। इनकी आँख जो है संयुक्त आँख होती है। संयुक्त आँख का मतलब जो है वो एक सिंगल आँख ना होके कई सारी आँखों से, छोटी छोटी आँखों से मिलकर बनी होती है। और ये प्रोबोसिस नामक एक लंबी सूंडनुमा जीभ से फूलों का जो है रस चूसती हैं। तितली जो है एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। मादा जो है अपने होस्ट प्लांट के पत्तों पे अपने अंडे देती है और वहाँ से अंडे के बाद वहाँ से लार्वा निकलता है और लार्वा जो है पत्तों को उनको खाता है और खा के जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद वो किसी भी पेड़ की टहनी पे या पत्ते के नीचे जो है प्यूपा में बदल जाता है और इस प्यूपा से बाद में एक वयस्क तितली जो है वो निकलती है। ये जो है आप देख सकते हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक चित्र में अंडा है, फिर दूसरी पोजीशन पे लार्वा है, तीसरी पोजीशन पे प्यूपा है और चौथी पोजीशन पे जो है आपकी एक एडल्ट तितली दिखाई दे रही है आपको। तितलियां जो हैं अंडा जो देती हैं वो कुछ विशेष पौधों पे ही अंडे देती हैं, सभी पौधों पे वो अंडे नहीं देती हैं। तो तितलियां जिन पौधों पे अंडे देती हैं वो उनके होस्ट प्लांट जो है कहलाते हैं। तितलियों का जो जीवन चक्र होता है उसमें सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा और फिर वयस्क होता है। ये आप यहाँ पे 2 तितलियाँ देख सकते हैं। जो पहली वाली तितली है वो नर है और दूसरी वाली तितली आपकी मादा है। आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों तितलियाँ जो है देखने में बहुत भिन्न हैं। तो नर और मादा में कई स्पीसीज या कई प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनमें कि फ़र्क पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो तितली है उसकी उत्पत्ति बहुत साल, करोड़ों साल पहले हुई थी, लगभग 10 करोड़ साल पहले मानी जाती है और फूलों की उत्पत्ति के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी इंसानों से भी ये पहले प्राचीन जो है ये तितली पाई जाती थी। ज़्यादातर तितलियाँ जो हैं फूलों से अपना जो है भोजन ग्रहण करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तितलियाँ ऐसी होती हैं जो गोबर से, मिट्टी से या फिर आप कहें ब्लड से या ऐसी कई चीज़ों से, कार्बनिक पदार्थों से कई सारी कार्बनिक चीज़ें, सोडियम, पोटेशियम, इन चीज़ों का अवशोषण करती हैं। मिट्टी पे आपने कई सारी तितलियों को बैठे हुए देखा होगा। ये प्रोसेस जो है मड पडलिंग कहलाती है। तितलियों को जो है प्रजनन करने के लिए आपका जो ये मैंने आपको बताया पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारी जो है मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो मड पडलिंग जो है आपकी करती हैं। तितलियों के बारे में रोचक तथ्य ये जो है जो रोचक तथ्य हैं ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शंकर कुमार है और मैं आज आपको तितलियों के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ दूंगा। तितलियाँ कीट वर्ग से संबंधित होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आकर्षक होती हैं, सुंदर होती हैं। आप लोगों ने इनको अपने बागों में, खेतों में उड़ते हुए देखा होगा। इनका जो है शरीर 3 मुख्य चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा उदर होता है। इनकी आँख जो है संयुक्त आँख होती है। संयुक्त आँख का मतलब जो है वो एक सिंगल आँख ना होके कई सारी आँखों से, छोटी छोटी आँखों से मिलकर बनी होती है। और ये प्रोबोसिस नामक एक लंबी सूंडनुमा जीभ से फूलों का जो है रस चूसती हैं। तितली जो है एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। मादा जो है अपने होस्ट प्लांट के पत्तों पे अपने अंडे देती है और वहाँ से अंडे के बाद वहाँ से लार्वा निकलता है और लार्वा जो है पत्तों को उनको खाता है और खा के जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद वो किसी भी पेड़ की टहनी पे या पत्ते के नीचे जो है प्यूपा में बदल जाता है और इस प्यूपा से बाद में एक वयस्क तितली जो है वो निकलती है। ये जो है आप देख सकते हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक चित्र में अंडा है, फिर दूसरी पोजीशन पे लार्वा है, तीसरी पोजीशन पे प्यूपा है और चौथी पोजीशन पे जो है आपकी एक एडल्ट तितली दिखाई दे रही है आपको।
तितलियाँ जो हैं अंडा जो देती हैं वो कुछ विशेष पौधों पे ही अंडे देती हैं, सभी पौधों पे वो अंडे नहीं देती हैं। तो तितलियाँ जिन पौधों पे अंडे देती हैं वो उनके होस्ट प्लांट जो है कहलाते हैं। तितलियों का जो जीवन चक्र होता है उसमें सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा और फिर वयस्क होता है। ये आप यहाँ पे 2 तितलियाँ देख सकते हैं। जो पहली वाली तितली है वो नर है और दूसरी वाली तितली आपकी मादा है। आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों तितलियाँ जो है देखने में बहुत भिन्न हैं। तो नर और मादा में कई स्पीसीज या कई प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनमें कि फ़र्क पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो तितली है उसकी उत्पत्ति बहुत साल, करोड़ों साल पहले हुई थी, लगभग 10 करोड़ साल पहले मानी जाती है। और फूलों की उत्पत्ति के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी इंसानों से भी ये पहले प्राचीन जो है ये तितली पाई जाती थी। ज़्यादातर तितलियाँ जो हैं फूलों से अपना जो है भोजन ग्रहण करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तितलियाँ ऐसी होती हैं जो गोबर से, मिट्टी से या फिर आप कहीं ब्लड से या ऐसी कई चीज़ों से, कार्बनिक पदार्थों से कई सारी कार्बनिक चीज़ें, सोडियम, पोटेशियम, इन चीज़ों का अवशोषण करती हैं। मिट्टी पे आपने कई सारी तितलियों को बैठे हुए देखा होगा। ये प्रोसेस जो है मड पडलिंग कहलाती है। तितलियों को जो है प्रजनन करने के लिए आपका जो ये मैंने आपको बताया पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारी जो है मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो मड पडलिंग जो है आपकी करती हैं। तितलियों के बारे में रोचक तथ्य ये जो है जो रोचक तथ्य हैं ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।